अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है। दोस्तों, अभी अभी मैंने इमरान ख़ान की वो वीडियो स्पीच सुनी है कश्मीर के हवाले से, जिसमें उन्होंने हिदायत की है कि जनाब मैं पाकिस्तान का सफ़ीर रहूँगा और बनूँगा। वो बाकी बातें ठीक है सारी जो उसने की हैं, लेकिन एक बात मुझे ना पहले दिन से समझ नहीं आ रही, जो इमरान ख़ान मुसलसल कर रहा है, हर तकरीर में कर रहा है, चाहे वो कश्मीर में तकरीर हो, चाहे लाहौर में हो, कहीं भी हो, वो हमेशा मना करता है कि लोगों कंट्रोल ऑफ लाइन पे ना जाओ, लोगों उधर लड़ाई के लिए ना जाओ, लोगों कश्मीरियों, और अगर तुम गए तो फिर आपने इंडिया का मकसद पूरा करना है और इंडिया आपके ऊपर हमला कर देगा। और इंडिया ने 9 लाख फौज ऐसे नहीं रखी। ये कैसा वजीर आज़म है? खुदा की कसम, इसमें डरपोक और बुज़दिली की बू आ रही है। भाई, तुमको धमकी भी नहीं दे सकते, तुम ये नहीं कह सकते कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। 90 दिन से जो है ना कश्मीरी जो है ना वो रुल रहे हैं, मर रहे हैं, दवाइयों के लिए घरों में कब्रिस्तान सहनों में बना के दफन कर रहे हैं अपने लोगों को। और ये सिर्फ बात ही नहीं कर रहा, ये कहता है नहीं, इंडिया को बहाना ना दो कि वो पुलवामा जैसा हमला करेगा, इंडिया को बहाना ना देना, वहां ना जाना, इंडिया को बहाना मिल जाएगा पुलवामा का। भाई खुदा के बंदे, तुम वजीर आजम पाकिस्तान हो या इंडिया के वजीर आजम हो? हमेशा इंडिया की तरफदारी करते हो कि इंडिया के पास बड़ी फौज है, 9 लाख फौज है और वो आपके ऊपर हमला कर देगा, और लोग जो जाना चाह रहे हैं उनको भी आप डरा रहे हैं। आपका ये बयान नहीं होना चाहिए बतौर वजीर आजम, बतौर रियासत के जनाब वजीर आजम है आप। आपका ये बयान होना चाहिए कि मोदी सुन लो, अगर तुमने कर्फ्यू ना उठाया तो फिर अवाम मेरे काबू से बाहर हो जाएंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने अपनी जो तरमीम की है आइन में, वो अगर तुमने वापस ना ली तो फिर कुछ भी हो सकता है, हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी। इस तरह के बयान तुम्हारे होने चाहिए जो लोगों को हौसला दें। आप हमेशा, मैं मुसलसल आपकी ये चौथी तकरीर सुन रहा हूं जिसमें आप कहते हैं ओ बॉर्डर पे ना जाना वरना इंडिया हमला कर देगा, और आप ये बजाय ये कि इंडिया ने तो जो कब्जा करना था कर लिया, उसने तो अपना मतलब भी पूरा कर लिया, अब आप हमें ये कह के डरा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, इंडिया कश्मीर पे हमला कर सकता है। तो फिर ये क्या बातें आप कर रहे हैं? आपकी वीडियो आज सिर्फ वीडियो ही थी बस, आप तो घर से बाहर ही नहीं निकले आज। इतने पूरे पाकिस्तान में अवाम ने कश्मीर में जलसे जलूस किए हैं, आपकी कोई फुटेज आई है कि आपने कहीं जलसे में शिरकत की है, कोई अवामी जलूस में शिरकत की है, कोई कश्मीर में जाके तकरीर की है? सिर्फ वो 2 घंटे वीडियो बनाते रहे और वो क्लिप आपने वो चला दिया टीवी के ऊपर जो चल रहा है पीटीवी पे। कोई खुदा का खौफ करो, उनके अंदर, अवाम के अंदर हौसला पैदा करो। हौसले वाली एक बात भी नहीं की। आज शहबाज शरीफ की तकरीर से आप सबक सीखें, उसने क्या कहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो मोदी और उनके मोदी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर हमारे पास भी फौज है, हमारे पास भी असला है, कुछ भी हो सकता है। ये आज शहबाज शरीफ का बयान है जो इमरान खान का बयान होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि भाई कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हैं हमने बिल्कुल हमला नहीं करना, हमने बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, और जब वो पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तो तुम्हें मौलाना खादिम रिजवी ने भी कह चुका है, कोई ईंट का जवाब कब पत्थर से दोगे, तुम्हारे पास वो पत्थर ही नहीं है जिसका तुम जवाब दे सको। ईंटें तो वो रोज मार रहे हैं, बॉर्डर पे रोज वो बंदे शहीद कर रहे हैं, और आप हमेशा यही सबक देते हैं कि उसने जी 9 लाख फौज। ये लफ्ज भी तुमने मुंह से नहीं निकालना चाहिए इमरान खान, कि इंडिया की 9 लाख फौज पड़ी है, अगर कोई बॉर्डर पे गया तो 9 लाख फौज पड़ी है, वो कश्मीरियों को जुल्म करेगा और ये करेगा। वो कश्मीरी तो पहले ही मार रहे हैं, वो तो मरने के लिए तैयार हैं,
وہ تو ایسا موقع آ گئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں اور ویسے گھروں میں مار رہے ہیں تو ہم ویسے ہی مار جائیں، لڑائی میں ہی مار جائیں۔ تو آپ اپنے کشمیریوں کا مرال اس تقریر سے، تمہاری ویڈیو سے بلند نہیں ہوا، ڈاؤن گیا، ڈاؤن۔ تم نے 9 لاکھ فوج کا ان کا بار بار ذکر کر کے نا ہمیں بھی ڈرا دیا ہے، ڈاؤن کر دیا ہے۔ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ مودی کرفیو ہٹاؤ، 90 دن سے ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو تاکہ پتہ چلے کہ بھی تمہارے اندر جذبہ ہے، بزدل نیازی۔